हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल द टेक्सलेंस में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही मेजर चेंज जो आया है डेबिट नोट में। और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक, क्योंकि काफ़ी मेजर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है डेबिट नोट और ये कैसे वर्क होता है। जैसे सपोज आप ए पार्टी है, इसने बी पार्टी को माल बेचा है, ठीक है। अब इसने 1,000 रुपये का इन्वॉइस इशू करा बी को, और ये इस इन्वॉइस इसने इशू करा 31 मार्च 2021 में। अब सपोज़ ये 30 अप्रैल 21 में ए को लगता है कि यार उसमें जो इन्वॉइस था ना, उसमें 3 आइटम थे और मुझे एक आइटम और देना था। तो ये क्या करेगा, एक आइटम का जो रेट है सपोज 200 रुपये है, इसका यहाँ पे डेबिट नोट बना देगा, ठीक है। ये तो होता है डेबिट नोट कि हमें लगता है कि यार हमें इन्वॉइस में कुछ कमी रह गई या इन्वॉइस हमें कुछ किसी वैल्यू से बढ़ाना था, तो हम इशू कर देते हैं डेबिट नोट। और वहीं अगर हमें माल में लगता है कि यार हमें कुछ कम करना था, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए क्या इशू कर देते हैं, क्रेडिट नोट। ये तो होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब इसका इनपुट सामने वाला बंदा कैसे लेता है। जैसे ए ने बी को माल बेचा था, तो 1,000 रुपये का माल इसने मान लो मार्च में बेचा, तो जो बी है वो अपनी मार्च की जब 3B फाइल करेगा तो वो कितना इनपुट लेगा, 1,000 रुपये। अब सपोज 30 अप्रैल 21 में ए को लगता है कि यार मुझे एक डेबिट नोट इशू करना है, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था। तो जो बी है वो अपनी अप्रैल की 3B में 200 रुपये इनपुट क्लेम कर लेगा, ठीक है। इस तरह से टोटल 1,200 इनपुट क्लेम कर लेगा बी, 1,000 रुपये मार्च में और 200 रुपये अप्रैल में। तो ऐसे इनपुट लिया जाता है इनवॉइस का और डेबिट नोट का। ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें चेंज क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था। सपोज ए ने 31 मार्च 21 में इनवॉइस इशू करा 1,000 रुपये का, तो बी जो है इसका इनपुट कब तक क्लेम कर सकता है, ये आप मुझे बताइए। सपोज वो मार्च में इसका इनपुट लेना भूल जाता है, मार्च की 3B में इनपुट वो नहीं लेता है, तो ये इसका इनपुट कैसे कब तक क्लेम कर सकता है। लॉ की लैंग्वेज में पढ़ें तो ये 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी मार्च 21 से 6 महीने, यानी 30/9/21, यानी सितंबर की रिटर्न में 21 की रिटर्न में ये इसको क्लेम कर सकता है इनपुट को। अगर वो सितंबर की रिटर्न से पहले पहले, अप्रैल में भी कर सकता है, मई में भी कर सकता है, जून में भी कर सकता है, जुलाई में, अगस्त में, कभी भी कर सकता है, सितंबर तक, उसके बाद नहीं क्लेम कर सकता, ठीक है। ये तो होता है इनपुट जो हम क्लेम करते हैं, मतलब उसकी टाइम लिमिट क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब सपोज इनवॉइस था मार्च 21 का और बी इसका इनपुट क्लेम करना भूल गया, ठीक है। अप्रैल मार्च की रिटर्न में उसने इनपुट इसका क्लेम नहीं करा 3B में। अब ए ने जो डेबिट नोट इशू करा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो इशू करा 30 अप्रैल 21 में, ठीक है। ए ने फिर 30 अप्रैल 21 में डेबिट नोट इशू कर दिया, ये 1,000 का था और ये 200 रुपये का था। बी जो है, बी ने इसका भी इनपुट नहीं लिया अप्रैल में। अब बी सितंबर में बैठा है, सितंबर 2021 में बैठा हुआ है बी, और ये सोच रहा है कि मुझे कौन कौन से इनपुट लेने हैं। तो अब ये कौन कौन से इनपुट ले सकता है, मतलब एक तो जो उसके छूट गए पुराने वो ले सकता है, या उस महीने के ले सकता है। तो जो ये वाले 2 इनपुट थे जो छूट गए थे, 1,000 रुपये का ये इनपुट ले लेगा, और जो उसका डेबिट नोट है इसको भी इससे लिंक करा जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस से। मतलब जो डेबिट नोट है इसकी अवधि भी जो उसका ओरिजिनल इनवॉइस था उसके अकॉर्डिंग नापी जाएगी। 30 अप्रैल में बेशक इशू कराओ, पर जो इसकी अवधि है इसका 200 रुपये का इनपुट लेने की, वो भी सितंबर 21 ही रहेगी, क्योंकि जो ओरिजिनल इनवॉइस था वो मार्च 21 में इशू हो गया था। तो ये अपनी सितंबर की 3B में 1,200 इनपुट क्लेम करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि क्या अक्टूबर में नहीं क्लेम कर सकता ये, क्योंकि डेबिट नोट तो अप्रैल का है, तो अक्टूबर में भी क्लेम कर सकता है क्योंकि 6 महीने का टाइम मिलता है। तो इसका आंसर है नो, मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले नो था, क्योंकि मार्च 21 का जो इनवॉइस था उसकी डेट सितंबर 21 थी मैक्सिमम। तो जो उसका डेबिट नोट है ना, जो उसका डेबिट नोट इशू हुआ
उसकी डेट भी सितंबर 21 ही रहेगी, चाहे डेबिट नोट कभी भी इशू हुआ हो, ठीक है। और अगर डेबिट नोट ये मान लो अक्टूबर 21 में इशू हुआ होता तो उसका इनपुट हम ले ही नहीं पाते। ये जो प्रावधान था ये इस नोटिफिकेशन आने से पहले था। अब नोटिफिकेशन आने के बाद क्या हुआ है, नोटिफिकेशन आने के बाद सिंपल ये हुआ है कि डेबिट नोट को एक नए इनवॉइस की तरह ट्रीट करा जाएगा। इसे नए इनवॉइस की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, इसको अलग से कुछ नहीं कहा जाएगा। बीच में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइबर से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई लोग। अब मैं आपको बता रहा था कि जो डेबिट नोट है उसको सिंपल एक नए इनवॉइस की तरह ट्रीट करा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च में जो इनवॉइस था 1000 रुपये का, इसकी सितंबर 21 की अवधि थी लास्ट इनपुट लेने की। तो जो डेबिट नोट 30 अप्रैल 21 में इशू करा था ना, उसकी अवधि सितंबर कब की होगी, 22 की, क्योंकि 31 मार्च 21 वाले इनवॉइस का जो ईयर था वो तो था 20-21, पर जो डेबिट नोट इशू हुआ इसका इनवॉइस, इसका फाइनेंशियल ईयर था 21-22। ये है इसमें मेजर कैच जो आया है, जो आपको समझना है कि डेबिट नोट का जो डेट है उसी से उसका फाइनेंशियल ईयर काउंट कर लिया जाएगा। डेबिट नोट अगर 30 अप्रैल 21 हुआ तो इसका फाइनेंशियल ईयर हो गया 21-22। डेबिट नोट अगर 30 जून 21 का है तो इसका ईयर हो गया फाइनेंशियल ईयर 21-22। 30 अक्टूबर 2021 का है तो इसका फाइनेंशियल ईयर काउंट हुआ 21-22। मार्च 22 का है तो उसका फाइनेंशियल ईयर काउंट हुआ 21-22। और अगर 1 अप्रैल 22 का है तो उसका फाइनेंशियल काउंट होगा 22-23। तो आप मेरी मतलब मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि जो डेबिट नोट है उसको फ्रेश इनवॉइस की तरह ट्रीट करा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग आईटीसी कह रहा हूँ मैं, खाली आईटीसी क्लेम करने के लिए। डेबिट नोट का मूल रूप तो ये रहेगा कि वो डेबिट नोट है, ये तो मैं पता ही है डेबिट नोट है और वो एक इनवॉइस के रेफरेंस में आया है, पर उसका जो आईटीसी लेने का पर्पज़ है वो फाइनेंशियल ईयर जो है उस डेट के हिसाब से ही होगा। जिस दिन डेबिट नोट इशू हुआ उसी फाइनेंशियल ईयर उसी दिन के हिसाब से काउंट होगा। ये आप समझ गए होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब इसमें एक नई चीज़ हो रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम R1 फाइल करते थे तो जो डेबिट नोट हम इशू करते हैं उसमें हमें ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस देना पड़ता था या नहीं देना पड़ता था। पर जब से ये नोटिफिकेशन आई है, मतलब अक्टूबर से अगर देखा जाए तो, वैसे तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये 1 जनवरी 21 से कह रहे हैं, पर आप इसको छोड़िए, आप इतना इसमें डीप मत घुसिए। आप बस ये ध्यान रखिए कि अक्टूबर से करना है, जो भी डेबिट नोट है उसको उसी साल में लेना है। अब जो आप R1 फाइल करेंगे उसमें आपको ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आप डेबिट नोट सिंपल फाइल कर देंगे, वहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस की रेफरेंस देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो 2A वरना उसके लिए ख़राब हो जाएगा। अगर वो ओरिजिनल इनवॉइस के रेफरेंस लेगा तो आपका 2A बेकार हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ लाई है कि डेबिट नोट में ओरिजिनल इनवॉइस की रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो और मुझे लगता है कि समझ में भी आया होगा। और एक बार दोबारा कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोगों। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।